उनकी हर ज़रूरत में उनके संग रहा। आप सभी को मालूम है कि यहूदी शादी जब होती थी तो उसमें 14 चरण होते थे, और 14 चरण में वो चरण मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब लड़का और लड़की का विवाह तय हो जाता है तो उसके बाद क्या होता था कि उसको मिकवा में नहाना पड़ता था। दुल्हन को, ये 5वां चरण है, दुल्हन को मिकवा में नहाना पड़ता था। मिकवा मतलब एक पानी का टंकी होता है। मिकवा यूनानी में मिकवा मतलब होता है पानी का टंकी, जहाँ पर उसको डुबकी लगाना होता था, जो पवित्रता का प्रतीक होता था। दूल्हे के लिए यीशु मसीह ने कहेंगे तो इसी विधि को पूरा भी किया। दुल्हन के लिए उसने भी बपतिस्मा लिया, और दुल्हन के लिए हम और आपके लिए भी। तो हम लोग इस प्रकार से देखते हैं कि दुल्हन जब अपने को तैयार कर लेती है तब दूल्हा उसको एक वादा करता है कि तुमको लेने के लिए हम आएंगे, तुमको एक दिन लेने के लिए हम आएंगे। लेकिन ये जो वादा है ये दूल्हा दिन फिक्स नहीं करता था, ये दूल्हे का पिता फिक्स करता था कि कब मेरा बेटा जाएगा दुल्हन को लेने के लिए। जैसे लिखा है बाइबल में कि यीशु मसीह कब आएगा कोई नहीं जानता। तो वैसे ही यहूदी शादी में दूल्हा को कभी नहीं मालूम होता था लड़का को कि उसका शादी कब होने वाला है, कब वो दुल्हन को लेने जाएगा। तो बहुत सारा प्रोसेस होता है उसमें। एक परिवार में यहूदी शादी में हम लोग को मालूम है कभी भी कोई लड़की लड़का चुन नहीं सकता। यहूदी शादी में लड़का ही लड़की चुनेगा, और यीशु मसीह इस बात को जानता था, और इसलिए उसने यूहन्ना 15:16 में कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। एकदम से सेम वचन को पूरा कर रहा था। और उसमें क्या होता था, लड़का और लड़की का दोनों परिवार जब एग्री हो जाता था तो वो लोग दोनों परिवार एक मेज में बैठ करके विवाह के अनुबंध शर्तों को लोग निर्धारित करते थे। और उस शर्त में 3 बातें होती थी। और वो पहला बात कि दूल्हा दुल्हन से क्या चाहता है, दूसरा दुल्हन दूल्हा से क्या चाहता है, और तीसरा दुल्हन को प्राप्त करने के लिए दूल्हा क्या कीमत चुकाएगा। आपको पता है कि दूल्हा हमसे क्या चाहता है। बाइबल को जब हम पढ़ेंगे तो हम अपने दूल्हा यीशु मसीह की चाहत को समझ पाएंगे कि हमसे क्या चाहता है और दुल्हन क्या चाहती है। हम लोग कितना सारी चीज़ों को उससे चाहते हैं कि प्रभु मुझे संभाल के रखना, मुझे सुरक्षित रखना, प्रभु मुझे स्वस्थ रखना, मुझे संपन्न रखना, मुझे खुश रखना। दुल्हन को तो बहुत सारी चाहत है। और एक तीसरा जो शर्त होता था कि दुल्हन को प्राप्त करने के लिए क्या कीमत वो अदा करेगा, ये लिखा जाता था यहूदी शादी में। उस मेज पे जब लोग बैठते थे तो अनुबंध की जो शर्तें हैं उसमें वो लिखा जाता था। और नया नियम में यीशु मसीह इस बात को जान रहा था, जब इस संसार में आया तो उसको मालूम था कि दुल्हन को हम ऐसे हासिल नहीं कर पाएंगे, इसके लिए मुझे कीमत चुकाना पड़ेगा। और आप सभी को मालूम है कि यीशु मसीह ने क्या कीमत चुकाई, उसने अपना लहू दिया, दाम देकर के हमें क्या किया, मोल लिया। तो इस प्रकार से यहूदी विवाह में जो कुछ हो रहा था वो सारी चीजें यीशु मसीह ने पूरा किया। अभी भी आदिवासी शादी में ना क्या होता है, दुल्हन को पाने के लिए दूल्हा को रुपया देना पड़ता है, जिसको हम लोग डाली टका बोलते हैं। दोनों में दूसरा शब्द है, मूल्य चुकाना होता है। डाली टका देकर और उसके बाद ही हम दुल्हन को प्राप्त कर सकते हैं। तो यीशु मसीह ने हमें प्राप्त करने के लिए हमें उसकी दुल्हन है एक कीमत चुकाई। बहुत सारा अध्ययन है, बहुत सारी बातें हैं जिनसे नहीं जा सकते हैं, वो सब हो जाएगा। और चौथे चरण में क्या होता है कि जैसे ये सारा चीज हो जाता है, लिखा पढ़ी हो जाता है, एक स्क्रॉल में इसको लिखा जाता है और दोनों तरफ पेपर को साझा किया जाता है और दोनों नियमों का पालन करेंगे, ये बात सहमति होता है दोनों परिवार में, हम लोग कोई नियम नहीं तोड़ेंगे। और उसके बाद चौथा चरण में लड़के का पिता क्या करता है, लड़की को पुरस्कार देता है। ये जो लड़का का पिता है ना, लड़की को पुरस्कार देता है। आप सबको मालूम है कि जब कलीसिया यीशु मसीह के नियमों को पूरा करता है तो पिता की ओर से हमें पुरस्कार मिलता है, और इसको हम लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा। हम और आपको क्या मिलता है, पवित्र आत्मा। उस समय में यहूदी शादी में लड़की को गिफ्ट मिलता था, है ना। और नए नियम में आप और हम दुल्हन है, हमको गिफ्ट मिला पवित्र आत्मा के रूप में।
आत्मा हमारा वरदान है, 12 के अनुसार वो गिफ्ट पवित्र आत्मा है। और फिर तब लड़का कहता है कि मैं एक दिन आऊँगा तुम्हें ले जाऊँगा, ये वादा वो करता है। जैसे कि यूहन्ना 14 का 2 और 3 में बोला कि मैं आऊँगा तुमको ले जाऊँगा और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो, हमेशा अपने साथ रखूँगा। फिर उसके 5वां चरण में मिकवा में लड़की नहाती है, वो पवित्रता को दिखाता है। फिर 6वां चरण में क्या होता है कि दुल्हन अपने चेहरे को ढांप देती है। इसका मतलब है कि उसका एंगेजमेंट हो चुका है, उसको कोई दूसरा देख नहीं सकता है या कोई और लड़का उसको पसंद नहीं कर सकता है, उसका चेहरा ढका हुआ। तो पुराने नियम में यहूदी लोग जो चेहरा ढकते थे वो इस बात का प्रतीक होता था कि इसका एंगेजमेंट हो गया है, उसके लिए चेहरा ढका, बाकी लोग के लिए नहीं। इससे अभी तो गुर्दा पाइट के साथ घूम रहा है ना, वैसा नहीं होता था पुराना नियम। उस यहूदी में क्या होता है, जिसका अगर वो पर्दा लगाई है इसका मतलब इसका एंगेजमेंट हो गया है, इसको कोई और नहीं देख सकता। लेकिन इस बीच में भी अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती उसके साथ विवाह करने के लिए कोशिश करता है या वो कोशिश करता है कि नहीं ये मेरे ही साथ विवाह करें, तो यहूदी नियम में ऐसा है कि जो लड़के का पिता है उसको इतना अधिकार होता है कि उसका बेटा को जो दुल्हन है अगर कोई जबरदस्ती उसको अपनाने की कोशिश करेगा तो उसको इतना अधिकार होता था कि उसको मार डाल सकता, खत्म कर सकता। नए नियम में हम सभी को मालूम है परमेश्वर ने बोला कि अगर कोई अगर उसकी दुल्हन की ओर, अपने बेटे के दुल्हन की ओर दृष्टि करेगा ना तो परमेश्वर पिता उसको मार भी सकता है। यानी आप कितना खास है, सोचिए कि आपकी ओर कोई और दृष्टि उठाए ना तो जो हमारा पिता है, यीशु का पिता, वो हमारा दूल्हा यीशु है, उसका पिताजी स्वयं परमेश्वर है, वो छोड़ेगा नहीं उसको। तो आप समझ सकते हैं आपकी बात लग चुकी है यीशु मसीह से। उनकी पत्र में लिखा है मैंने एक ही पुरुष से तेरी बात लगाई है, मंडली को लिखा पौलुस, और मैं चाहता हूँ उसी के साथ तुम पवित्रता के साथ जीवन बिताओ, तुम उनके साथ अच्छा से रहो। बहुत सारी चीज़ें हमारे पर हम नहीं डिटेल में जा रहे हैं, लेकिन किस तरह से हम देखते हैं कि अगर कोई पुरुष उस स्त्री पर नजर किया यहूदी में, जिस पुरुष के साथ बात लगा है उसको छोड़ कर तो पिता को अधिकार होता है, लड़के का पिता को अधिकार होता है कि वो उसको क्या करेगा। और 7वें चरण में खूपा अर्थात मूल रस्में विवाह की होती हैं और एक मंडप बनाया जाता है, वहां पर दुल्हन को ले जाया जाता है। आपको मालूम है एक दिन एक मंडप बनेगा मध्य आकाश और वहां दुल्हन को ले जाया जाएगा। दूल्हा आएगा एक जगह मध्य आकाश में हमारी मुलाकात से हवा में लिखा है, हवा में। तो ये सारी चीजें हैं और ऐसा करते करते चले जाएंगे तो 12 प्रकार की आशीषें याजक लोग दिया करते थे और अगर आप चले जाएंगे तो आपको वो आशीषें मिल जाएंगी प्रकाशित वाक्य में। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन कितना अद्भुत है परमेश्वर का ये योजना कि जरूर पृथ्वी पर जो शादी विवाह का जो नमूना है ये पृथ्वी पर, ये उससे बढ़कर है जो स्वर्ग में होने वाला है। इस विवाह में हम कितने ईमानदार हैं मालूम नहीं, लेकिन उस विवाह के प्रति हमारा ईमानदारी बना रहना चाहिए, नहीं तो फिर हम छूट सकते हैं। अगर उस गले के लिए अपने आप को हम सही नहीं रखे तो हम छूट सकते हैं। सो प्रभु को धन्यवाद, प्रभु ने अपने उस अनुग्रह से हमें उस पवित्र विवाह के लिए, इस पृथ्वी पर की जो विवाह है वो इस बात का उदाहरण है, केवल मात्र एक उदाहरण है कि जैसे ये एक होते हैं वैसे ही हम भी वहाँ पर आत्मा में एक। तो विवाह ईश्वरीय एक विचार है, विवाह ईश्वरीय एक उपाय है, विवाह एक ईश्वरीय प्रकाशन है, विवाह एक ईश्वरीय आशीष है, विवाह एक ईश्वरीय संगति है, विवाह एक ईश्वरीय आनंद है और विवाह एक ईश्वरीय रहस्य है। विवाह ईश्वरीय रहस्य, ये आम बात नहीं है, बहुत सारे संदर्भ इसके ऊपर में दिया जा सकता है। इतनी बातें मैंने अभी पॉइंट आउट किया उस पर, लेकिन अभी नहीं बोल सकते हैं, समय काफ़ी हो चुका है। प्रभु आशीष करे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका हमारे माता के एनिवर्सरी में इस समय आए। सो प्रभु आप लोग को बहुत 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 आशीष करे। सो हम चाहेंगे कि इस समय हमारे बड़े भैया आएंगे, वो एक प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम चाहेंगे कि केक के लिए अजय दत्तल प्रार्थना मदद करेंगे। बड़े भैया एक प्रार्थना करेंगे और केक के लिए प्रार्थना करेंगे और सीधे हम लोग केक कटिंग करेंगे। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, कभी न बदलने वाले मेरे सच्चे और अच्छे प्रभु से पिता, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु आज के इस दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता।
परमेश्वर के आपने छोटी झुंड होकर के हम सबको पिता परमेश्वर आपके भवन में प्रभु जी पिता परमेश्वर एक बड़े ही प्रभु शुभ अवसर को मनाने के लिए प्रभु आपने हमें ये समय दिया, अवसर दिया। धन्यवाद पिता। आज जबकि हम सब अपने माता पिता का 53वां विवाह का वर्षगांठ मना रहे हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इतने वर्षों तक प्रभु आपने पिता परमेश्वर हमारे माता पिता को संभाले रखा, सुरक्षित रखा पिता। और पिता परमेश्वर जीवन में कई उतार चढ़ाव आए पिता परमेश्वर, आपने प्रभु हर घड़ी हर पल इनकी सहायता की, मदद की, और आपके वचन के अनुसार प्रभु आपने इनको थामे रखा पिता परमेश्वर। शैतान की सारी योजनाओं से पिता, उनकी सारी वो पिता परमेश्वर योजनाओं से, प्रहारों से, तीरों से प्रभु बचा के रखा और यहाँ तक पहुँचाया पिता कि आज हम सब परिवार मिल करके, बाल बच्चे मिल करके, नाती पोते मिल करके पिता परमेश्वर हम सब इनको आशीष देने के लिए प्रभु यहाँ एकत्रित हुए हैं। हे पिता परमेश्वर हम उनका धन्यवाद करते प्रभु, दुआ करते पिता परमेश्वर जैसे अब तक संभाला है प्रभु आगे भी संभाल प्रभु, और जब तक आज का दिन कहलाता है पिता आप इनके देह प्राण आत्मा की रक्षा करना पिता परमेश्वर, और प्रभु जी आप में बढ़ने के लिए सहायता करना, और इनकी छाँव में प्रभु हम सारे बाल बच्चे नाती पोते पिता परमेश्वर आप में और अधिक बलवंत होने पाए, दृढ़ होने पाए प्रभु। आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, शरीर की सारी कमजोरी दुर्बलता से बचाइए, आत्मिक रूप से और भी दृढ़ और मजबूत कीजिए पिता। हम सब यहाँ पर प्रभु जी छोटे जो लोग आज के दिन को प्रभु आनंद मनाना चाहते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम सब तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आगे जो कुछ भी हम करते हैं वो आपकी महिमा के लिए होने पाए पिता। सारी महिमा आदर इज्जत जलाल आपको देते हैं पिता परमेश्वर। आपने अपने भक्तदास के द्वारा एक अच्छा मैसेज प्रभु आज की शाम आपने दिया है पिता परमेश्वर, और प्रभु आपने विवाह को प्रभु जी एक पिता परमेश्वर बहुत विशिष्ट उपहार के तौर पर प्रभु मानव जाति को दिया है। जो विवाह पिता परमेश्वर फिर से प्रभु हम सारे कलीसिया रूपी दुल्हन के साथ यीशु मसीह रूपी दुल्हा का साथ में प्रभु मध्य आकाश में मिलने वाला है प्रभु। ये पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। सारी महिमा आदर से जलाल आपको देते हुए ये विनती हमारे मुक्ति दाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। हमारे स्वर्गीय निरंकारी हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यार करिए जैसा आपने आपने इन्हें बढ़ाया दिया प्यार को धन्यवाद करते हैं प्यार को ये आपने जिस प्रेम से इन्हें प्यार को बुलाया ताकि आपको प्रेम ये आपस में प्यार शादी के बाद 53 वर्ष से प्यार आपके आगे में निभा आपस में एक दूसरे से धन्यवाद करते हैं प्यार आज उनका 53वां शादी का वर्षगांठ है प्यार हम धन्यवाद करते हैं प्यार आज तक आपने उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित रखा है, और प्यार आगे के लिए भी अनुग्रह चाहते हैं कि उन्हें प्यार इन्हीं तरह स्वस्थ और प्यार खुश रखे। प्यार आप में आत्मिक रूप से तरोताज़ा रखिए, और प्यार इस केक को काटने इसको इस पर तेरी बहुतायत की आशीष हो, इसे आशीषित कर प्यार हम काटे आपस में एक दूसरे को दे, और प्यार प्रेम में हम सभी आशीषित ये छोटी धन्यवाद प्रार्थना आप प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा चलने वाला सुने जा सकते हैं। आमीन। स्पेशल गाना गाएगा सोनू, सुविधा दिया जाए सोनू को। ऑन ऑन नहीं है तो ऑन है। सब चीज़ ऑन लगा।
जय मसीह। हाँ, कोई कुछ बोल भी नहीं कर रहा है। तो आइए इनका हैप्पी बर्थडे में हमको मालूम है, बस देख रहे थे, हमको सब मालूम है। अंकल से नया परिचय थे, कौन होगा यहाँ? मामू। वाह 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 वाह, क्या बात है।